ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता नवम अध्याय अंतिम श्लोक 34 और अध्याय का निष्कर्ष प्रेम पूर्वक सुनिए। मन्मना भव मद्भक्त मद्दाजी माम नमस्कुरु मामेव येष्यसि युक्ता एवं आत्मानं मत्परायण। भगवान बोले, अर्जुन, जो मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन जाए, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान बोले, इतनी बड़ी बात कही भगवान ने। अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में न आने पाए, ऐसा अनन्य भक्त हो जा तू। अनवरत चिंतन में लग, श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थिर कर तू मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त कर लेगा। भगवान बोले, और भगवान में मनवाला होना क्या है? भगवान ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वलोक महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, सर्व निगुण, सगुण, निराकार, साकार, सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य के समुद्र और परम प्रेम स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य का यथार्थ परिचय हो जाने से जब साधक को यह निश्चय हो जाता है कि एकमात्र भगवान ही हमारे परम प्रेम स्पंद हैं, तब जगत की किसी भी वस्तु में उसकी जरा भी रमणीय बुद्धि नहीं रहती, कोई लगाव नहीं रहता सिवाय भगवान के। ऐसी अवस्था में संसार के किसी दुर्लभ से दुर्लभ भोग में भी, कितना भी कर रहा भोग हो, उसके लिए भी कोई आकर्षण नहीं रहता। अरे सब कुछ नहीं है। जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है व्यक्ति की, तब स्वाभाविक ही इस लोक और परलोक, दूसरे लोक, समस्त वस्तुओं से उसका मन सर्वथा हट जाता है और वह अन्य तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान का ही चिंतन करता रहता है। भगवान का यह प्रेमपूर्ण चिंतन ही उसके प्राणों का आधार होता है। वह क्षण मात्र की भी उनकी विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है उसी को भगवान में मनवाला कहते हैं। भगवान का भक्त होना क्या है? भगवान ही परम गति हैं, वे ही एकमात्र हमारे भर्ता हैं, स्वामी हैं, वही परम आश्रय हैं और दूसरा आत्मीय संरक्षक कोई नहीं है उनके सिवा। ऐसा मानकर उन्हीं पर निर्भर हो जाए ना, उनके प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना, उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करना, भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि में अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को निमग्न रखना और उन्हीं की प्रीति के लिए प्रत्येक कार्य करना, इसी का नाम भगवान का भक्त बनना है। भगवान का पूजन करना क्या है? भगवान के मंदिरों में जाकर उनके मंगलमय विग्रह का यथाविधि पूजन करना, सुविधानुसार अपने अपने घरों में इष्ट रूप भगवान की मूर्ति स्थापित करके उसका विधि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना, अपने हृदय या अंतरिक्ष में अपने सामने भगवान की मानसिक मूर्ति स्थापित करके उसी का मानस पूजन करना, उनके वचनों का, उनकी लीला भूमि का और चित्रपट आदि का आदर सत्कार करना, उन्हीं की सेवा के कार्य में अपने को संलग्न रखना, निष्काम भाव से यज्ञ आदि के अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करना, माता पिता, ब्राह्मण, साधु, महात्मा और गुरुजनों को तथा अनन्य समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझकर या अंतर्यामी रूप से भगवान सब में व्याप्त हैं ऐसा जानकर सबका यथा योग्य पूजन, आदर, सत्कार करना और तन मन धन से सबको यथा योग्य सुख पहुँचाने की
तथा सबका हित करने की यथार्थ चेष्टा करना, ये सभी क्रियाएं भगवान की पूजा कहलाती हैं। माम पद का किसका वाचक है और उसको नमस्कार करना क्या है? जिन परमेश्वर के सगुण निर्गुण निराकार साकार आदि अनेक रूप हैं, जो विष्णु रूप से शव का पालन करते हैं, ब्राह्य रूप से शव की रचना करते हैं और रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं, जो भगवान युग युग से मत्स्य कश्यप वराह नरसिंह श्री राम श्री कृष्ण आदि दिव्य रूपों में अवतीर्ण होकर जगत में विचित्र लीलाएं करते हैं, जो भक्तों की इच्छा के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होकर उनको अपनी शरण प्रदान करते हैं, उन समस्त जगत के कर्ता हर्ता विधाता सर्वाधार सकल शक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वसुहृदय सर्वगुण संपन्न परम पुरुषोत्तम समग्र भगवान का वाचक यहाँ माम है। उनके साकार या निराकार रूप को, उनकी मूर्ति को, चित्रपट को, उनके चरण पादुकाओं का, चरण चिन्हों को, उनके तत्व रहस्य प्रेम प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं का व्याख्यान करने वाले सब शास्त्रों को, माता पिता ब्राह्मण गुरु साधु संत और महापुरुषों को तथा विश्व के समस्त प्राणियों को उन्हीं का स्वरूप समझकर या अंतर्यामी रूप से उनकी सम्य व्याप्त जानकर श्रद्धा भक्ति सहित मन वाणी और शरीर के द्वारा यथायोग्य प्रणाम करना, यही भगवान को नमस्कार करना है। आत्मनम पद किसका वाचक है और उसे उपयुक्त प्रकार से भगवान में युक्त करना क्या है? मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक आत्मा है तथा इन सब को उपयुक्त प्रकार से भगवान में लगा देना ही आत्मा को उसमें युक्त करना है। भगवान के परायण होना क्या है? इस प्रकार सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना और भगवान को ही परम प्राप्त, परम प्रति, परम आश्रय और उनका अपना सर्वज्ञ समझना भगवान के प्राण होना है। एवं के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? भगवान को प्राप्त होना क्या है? एवं पदावधारणा के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से साधन करने के लिए तुम मुझको ही प्राप्त होगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तथा सभी इसी मनुष्य शरीर में ही भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। भगवान को तत्व से जानकर उसमें प्रवेश कर जाना अथवा भगवान के दिव्य लोक में जाना अथवा उनके जैसे रूप आदि को प्राप्त कर लेना, ये सभी भगवत प्राप्ति है। लोग भगवान ही मानने लगते हैं। इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा भगवान ने? अर्जुन, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान साथ कहूँगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, तू सब कुछ जान जाएगा। इसे जानकर तू संसार बंधन से भी छूट जाएगा। यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो परम ब्रह्म में प्रवेश दिलाए। यह ज्ञान उसका भी राजा है, अर्थात निश्चित कल्याण करने वाला है। यह संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है। गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष करने वाला है। सामने जो गोपनीय है, जो दिख नहीं सकती, उसको भी आप अंदर भाव से देखने लगे। यह प्रत्यक्ष फल वाला साधन करने में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा भी साधन आपसे पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता, वरन इसके प्रभाव से वह परम श्रेय तक पहुंच जाता है। किंतु इसमें एक शर्त है, श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त न होकर संसार चक्र में भटकता रहता है। भगवान ने कहा, योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के ऐश्वर्य पर भी प्रकाश डाला। दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है उसका नाम योग है। परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया उस योगी के प्रभाव को देख के संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है, मैं आत्मस्वरूप में स्थित हूँ, वही हूँ
जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित है किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूँ, सजाता हूँ और कल्प के पूर्ति काल में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को अर्थात योगारूढ़ महापुरुष की रहनी को, उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यदि महापुरुष प्रकृति से परे हैं किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है वह उसकी एक रहनी है। इसी रहनी के कार्यकलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है। एक रचयिता तो मैं हूँ जो भूतों को कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ, और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है जो मेरे अध्याय से चराचर सहित भूतों को रचती है। यह भी एक कल्प है। इसमें शरीर परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन और काल परिवर्तन निहित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्या कहा है उन्होंने रामायण में, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव बरा भवकूपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भवकूपा। इसी के कारण जीव इस भवकूप में पड़ा है। प्रकृति के दो भेद विद्या और अविद्या है। इनमें अविद्या दुष्ट है, दुख रूप है, जिससे विवश जीव भवकूप में पड़ा है, जिससे प्रेरित होकर जीव काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में आ जाता है। दूसरी है विद्या माया, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं रचता हूँ। गोस्वामी जी के अनुसार प्रभु रचते हैं। क्या करते हैं, एक रचय जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित निज नई निज बल ताके। एक रचय जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। सब भगवान की प्रेरणा से ही होता है। यह जगत की रचना करती है, यह जगत की रचना करती है। जिसके आश्रित गुण हैं, कल्याणकारी गुण एकमात्र ईश्वर में है। प्रकृति में गुण है ही नहीं, वह तो नश्वर है। लेकिन विद्या में प्रभु ही प्रेरक बनकर करते हैं। इस प्रकार कल्प दो प्रकार के हैं। एक तो वस्तु का शरीर और काल का परिवर्तन कल्प है। यह परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आवास से करती है, किंतु इससे महान कल्प जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है, उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं। वे अचेत भूत को सचेत करते हैं। भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है। और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है। भजन का आदि इस कल्प का आरंभ है और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है। जब यह कल्प भवरोग से पूर्ण निरोगी बनाकर शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश स्थिति दिला दे। ब्रह्म में प्रवेश यानी स्थिति दिला देता है। उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। नहीं समझ। भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है। जब यह कल्प भवरोग से पूर्ण निरोगी बनाकर शाश्वत ब्रह्म प्रवेश स्थिति दिला देता है, उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष ही की रहनी ही उसकी प्रकृति होती है। धर्म ग्रंथों के कथानक मिलते हैं कि 4 युग बीतने पर ही कल्प पूर्ण होता है, महाप्रलय होता है। प्राय लोग इसे यथार्थ नहीं समझते। युग का अर्थ है 2।
युग का अर्थ है दो, आप अलग हैं, आराध्य अलग हैं। जब तक युग धर्म रहेंगे, युग धर्म रहेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरित के उत्तरकांड में इसकी चर्चा की है। जब तामसी गुण कार्य करते हैं, रजोगुण अल्प मात्रा में है, चारों ओर बैर विरोध है, ऐसा व्यक्ति कलयुगी नहीं, वह भजन नहीं कर पाता। हाँ, ये तो रजोगुणी ऊपर ते भेजे उन्हीं में फंसा रहता है, बैर विरोध की, ऐसा व्यक्ति कलयुगी नहीं, वह भजन नहीं कर पाता। किंतु साधन प्रारंभ होने पर युग परिवर्तन हो जाता है, रजोगुण बढ़ने लगता है भजन करने से, तमोगुण क्षीण ही हो चलता है, कुछ सत्वगुण भी स्वभाव में आ जाते हैं, हर्ष और भय की दुविधा लगी रहती है, कभी सुख दुख, तो वही साधक द्वापुर की अवस्था में आ जाता है। क्रमशः सत्व गुण का बाहुल्य होने पर रजोगुण धीरे धीरे जब सतोगुण का बाहुल्य हो जाता है, रजोगुण स्वल्प रह जाता है थोड़ा, आराधना कर्म में रति हो जाती है, कर्म बन जाती है, कर्म में रति हो जाती है। ऐसे त्रेता युग में त्याग की स्थिति वाला साधक अनेकों यज्ञ करता है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञानाम जप योगे अस्मि। यज्ञ श्रेणी वाला जप, यज्ञ मतलब श्रेणी वाला जप, जिसका उतार चढ़ाव श्वास प्रश्वास पर है, उसे करने की क्षमता रहती है। जब मात्र सत्वगुण शेष रहा तुम्हारे अंदर, विषमता खो गई, समता आ गई, यह कृत युग अर्थात कृतार्थ युग अथवा सतयुग का प्रभाव है। उस समय सब योगी विज्ञानी होते हैं, ईश्वर से मिलने वाले होते हैं, स्वाभाविक ध्यान पकड़ने की उनमें क्षमता रहती है। विवेकी जन युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन में समझते हैं। जो विवेकी जन है, युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन में समझते हैं। मन में निरोध के लिए अधर्म का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, निरुद्ध मन का भी विलय हो जाने पर युगों के साथ साथ कल्प का भी अंत हो जाता है। पूर्णतया में प्रवेश दिलाकर कल्प भी शांत हो जाता है। यही प्रलय है, जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। इसके पश्चात महापुरुष की जो रहनी है वही उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है। बोलो राधे। वही कल्प का अंत है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मुझ ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, वो मूर्ख साधारण मनुष्य मानते हैं। प्रत्येक महापुरुष के साथ यह विडंबना रही है कि तत्कालीन समाज ने उनकी अपेक्षा की है, उनका डटकर विरोध हुआ है। श्री कृष्ण भी उसके अपवाद नहीं थे। वे कहते हैं, मैं परम भाव में स्थित हूँ, किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का ही है। अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुच्छ कहकर, मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं। कुछ भी करें और कह दें कि हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्मयोगी। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते, किंतु देवी संपद को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग
अर्थात अपने भरोसे अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना। दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उसके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता, श्रद्धा, औषधि, जिससे भवरोग की चिकित्सा होती है, मैं ही हूँ। अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति भी मैं ही हूँ। इसी यज्ञ को लोग त्रिविद्या, प्रार्थना, यजन और शमत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं। त्रिविद्या, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं, तो मैं स्वर्ग भी देता हूँ। उसके प्रभाव से वो इंद्र पद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घ काल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य क्षीण होने पर वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना रहने पर पुनर्जन्म पाते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से अर्थात मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से तो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि न रह जाए। ऐसे जो भजते हैं उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। बोलो राधे राधे। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते, वे भी मेरी ही पूजा करते, किंतु मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसीलिए उनका पतन हो जाता है। मैं देवता, भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, वह मेरा, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अर्जुन, तू जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सब प्राणी मेरे ही हैं, किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है न द्वेष है, तटस्थ हूँ, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। अत्यंत दुराचारी जघन्यतम पापी ही कोई क्यों न हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे भजता है, तो वह साधु मानने योग्य है, उसका निश्चय स्थिर है, तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यही यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कौन है। सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, इसका चिंतन करता है, तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वह है जो एक परमात्मा को स्मरण करता है। अंत में आश्वासन देते हैं, अर्जुन, जो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी हो या कुछ भी नामधारी हो, पुरुष अथवा स्त्री हो अथवा पाप योनि तिर्यक योनि वाले भी हों, भी जो हों, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। इसीलिए अर्जुन, शुक्र है क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। फिर तो जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली अहर्ता से युक्त है, उस ब्राह्मण तथा जो राजर्षित्व के स्तर से भजने वाला है, ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या है, वह तो पार ही है। अतः अर्जुन, निरंतर मुझ में मन वाला हो, निरंतर नमस्कार कर, इस प्रकार मेरी शरण होगा तू मुझे ही प्राप्त होगा, जहाँ से पीछे लौटकर आना नहीं पड़ता। प्रस्तुत अध्याय में उस विद्या पर प्रकाश डाला गया जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। यह राज विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत रूपी प्रसिद्ध एवं ब्रह्म विद्या अथवा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में राज विद्या जागृत नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। बोलो राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। जय जय गुरु महाराज। जय हो प्रभु।